अधिकार यात्रा है। आपको बता दें कि इस यात्रा की आज से शुरुआत होने जा रही है, जिसकी शुरुआत रोहतास इलाके से होगी और ऐसे में सुबह 11:30 बजे का समय होगा जब ये वोटर यात्रा अधिकार यात्रा शुरू हो जाएगी। तेजस्वी यादव समेत कई बड़े नेता भी इस यात्रा में शामिल होंगे। यात्रा का जो मकसद है वो SIR के खिलाफ विरोध दर्ज कराना है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगभग पूरी तैयारी हो चुकी है, क्योंकि इसी साल के अंत में, क्योंकि अब ज्यादा समय बचा नहीं है। आपको बता दें कि लगातार अपने जनादेश को मजबूत करने की कोशिश और अपनी पार्टी की जो हलचल है उसको भी यहां पर तेज किया जा रहा है और इसी के चलते अब राहुल गांधी की तरफ से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत रोहतास इलाके से सुबह 11:30 बजे से की जा रही है। कांग्रेस के कई कार्यकर्ता, कई दिग्गज उस यात्रा में शामिल होंगे और साथ ही RJD के प्रमुख तेजस्वी यादव भी इस दौरान यात्रा में शामिल होंगे। तो माना जा रहा है कि इस बार न सिर्फ SIR को लेकर बल्कि राज्य सरकार, नीतीश सरकार पर भी एक बड़ा निशाना इस यात्रा के माध्यम से साधा जा सकता है। ऐसा है कि जब से ये शुरू हुआ SIR बिहार में, ये आप लोग भी जानते हैं कि SIR बिहार में ही हो रहा है, देश में कहीं नहीं हो रहा है। पूरे बिहार में कोई इशू लगता है आपको? कहीं प्रोटेस्ट हुआ हो, कहीं कोई निकला हो कि मेजर गड़बड़ हो गया? हम लोग भी अपने पार्टी के नाते बिहार के हर एक क्षेत्र में लोगों से बात किए, तो कहीं तो कोई कंप्लेन नहीं दिया। ना इलेक्शन कमीशन बोला कि कागज ला के दीजिए, कोई कंप्लेन दिया है। तो जब बिहार के लोगों में मुद्दा नहीं है तो कहाँ घूमने जा रहे हैं? कहीं खटिया लगा लेंगे, कहीं टेंट में बैठ जाएंगे। तो चुनाव है तो अभी तो सब तरह का कहानी देखिएगा, लेकिन ये कोई मुद्दा नहीं है। जो SIR में फर्जी वोटर है वो निकाला जा रहा है। महाअभियान प्रारंभ हुआ है जो 16 अगस्त से लेकर 20 सितंबर तक चलेगा। इसमें विशेषकर 4 तरह के मामले जो है, जो विभाग डिजिटलाइज है, जिनका डिजिटलाइज में त्रुटि होगी या जिनका डिजिटलाइज अभी तक पेपर नहीं हुआ होगा, या उत्तराधिकार नामांतरण हो या परिवारवाद का नामांतरण हो, इस तरह के 4 मामले को विशेष रूप से इस पर जो ज़्यादा शिकायतें मिलती है। तो पारिवारिक बंटवारा हो गया, आपस में जमाबंदी नहीं बटी, उत्तराधिकार का मामला हो, या जो डिजिटलाइज हुआ है उसमें त्रुटियां बहुत तरह की हैं और या बहुत का कागज डिजिटलाइज भी नहीं हुआ है। इस 4 तरह के मामले को लेकर आज से घर घर अमीन और अधिकारी हमारे जा रहे हैं। जमाबंदी का कॉपी उनको विभाग के द्वारा दिया जा रहा है, वो देख लें कुछ त्रुटि है तो, और उसको हर हल्के में, मतलब हर पंचायत में 2-3 कैंप लगेगा और इसको बड़ा अभियान के रूप में विभाग में लिया है। तो तेजस्वी यादव समेत कई बड़े नेता इस यात्रा में शामिल होंगे। यात्रा का मकसद SIR के खिलाफ विरोध दर्ज कराना है और लगातार जो तैयारी है वो विपक्षी पार्टियों की तरफ से कोशिश यही की जा रही है कि SIR के मुद्दे को लेकर न सिर्फ चुनाव आयोग बल्कि बिहार सरकार पर भी एक बड़ा निशाना साधा जा सके और इसीलिए कहा जा रहा है कि विपक्षी पार्टियों की जो ये यात्रा है ये बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। नवीन निशांत मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। नवीन, क्या कुछ जानकारी, जहां राहुल गांधी के नेतृत्व में आज बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत होने जा रही है? बिल्कुल, देखिए सुबह 11:30 बजे बिहार के सासाराम से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत होगी और शाम 7:30 बजे राहुल गांधी एक रैली को भी संबोधित करेंगे। बिहार के सासाराम से ये यात्रा शुरू होकर अलग अलग जिलों में पहुंचेगी और 30 अगस्त को जो रैली का समापन है वो बिहार के आरा जिले में किया जाएगा और फिर 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में एक बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें महागठबंधन के तमाम बड़े चेहरे शामिल होंगे। वोटर अधिकार यात्रा की बात करें तो इसमें तेजस्वी यादव समेत जो महागठबंधन के सभी बड़े नेता हैं वो इस यात्रा में शामिल होंगे और इस यात्रा के 2 मकसद हैं। पहला, बिहार सरकार का विरोध करना, जो SIR की प्रक्रिया पूरे बिहार में जारी है, जिसमें 65 लाख जो वोटर हैं उनके नाम काटे जा चुके हैं, उसके खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराना। और दूसरा, जो लोकसभा के अलग अलग लोकसभा में जो लोगों के नाम काटे गए थे, जिसकी बदौलत विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि बीजेपी की सरकार बनी है, उसके खिलाफ भी अपना विरोध दर्ज कराना कहीं ना कहीं इस पूरे यात्रा का मकसद है। राहुल गांधी थोड़ी देर में सासाराम पहुंचने वाले हैं। सुबह 11:30 बजे सासाराम में, बिहार के सासाराम में इस यात्रा की विधिवत शुरुआत होने वाली है और उसके बाद तकरीबन 1300 किलोमीटर की ये पूरी यात्रा होने वाली है, जिसमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण, गोपालगंज, पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, ये तमाम जिले हैं जो वोटर अधिकार यात्रा में इसमें कवर किया जाएगा और अलग अलग जगह पर, अलग अलग लोकेशंस पर जो महागठबंधन के बड़े बड़े चेहरे हैं वो इस रैली में शामिल होंगे, वो इस यात्रा में शामिल होंगे।
नवीन, चूंकि देखिए आज से यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, तो क्या विपक्षी पार्टी फिलहाल इसका एजेंडा एसआईआर का मुद्दा लेकर ही चल रही है, कुछ और भी हो सकता है? देखिए, बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा तो एसआईआर का ही है। जब से एसआईआर की शुरुआत हुई थी तब से ही विपक्षी पार्टियां लगातार इसका विरोध कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट से हालांकि इलेक्शन कमीशन को झटका जरूर लगा था जब पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन उन 65 लाख लोगों के जिनके नाम काटे गए हैं, उनके नाम क्यों काटे गए हैं, इसकी पूरी जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करे और बीएलओ जो बूथ लेवल अफसर होते हैं उनके पास भी इसकी जानकारी साझा करे। तो विपक्ष इसे अपनी कहीं ना कहीं जीत मान रहा है, क्योंकि बिहार में विधानसभा के चुनाव अब महज कुछ महीने बाद होने हैं। तो ऐसे में एसआईआर का ही जो मुद्दा है वो बिहार में अभी के समय सबसे बड़ा है, और खासकर जो यात्रा उन जिलों से गुजर रही है जो बिहार में पिछड़े माने जाते हैं। तो खासकर जो वोटर है उनको साधने की कोशिश है, और जानकारी ये भी मिल रही है कि जब जहां से ये यात्रा गुजरेगी वहां पर लोगों को एसआईआर के संबंध में जानकारी भी दी जाएगी, और ये भी बताया जाएगा कि कैसे सरकार उनके जो नाम है वो वोटर लिस्ट से काट रही है। ठीक है नवीन, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे और भी खबरें